केसरिया जब केसरिया लहराएगा, है किन विषयों को लेकर के देश भर के छात्रों की दिशा तय होने वाली है। इस अधिवेशन में ये तय होता है, इसलिए गोरखपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन का होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन के आयोजन का अवसर गोरखपुर को प्राप्त हुआ है, ये हम सभी के लिए गौरवपूर्ण है। ऐसे बड़े और ऐतिहासिक महत्व के कार्यक्रम के आयोजन के लिए स्वाभाविक है आतिथ्य अपने यहाँ का एक भाव रहा है, परंपरा रही है। उसी आतिथ्य और परंपरा के निर्वहन के लिए इस बड़े आयोजन के लिए एक औपचारिक रूप से स्वागत समिति का गठन किया गया है। जिस स्वागत समिति देश की छात्र प्रौढ़ाई का यहाँ इस धरती पर गोरखपुर गोरखनाथ की तपोभूमि पर स्वागत करेगी, उसके लिए उस स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में गोरखपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी उस स्वागत समिति के आप अध्यक्ष होंगे। आपकी पहचान न केवल एक डॉक्टर के रूप में है, प्रतिष्ठित चिकित्सक के रूप में है, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों में आपने काम किया है। इस स्वागत समिति के अध्यक्ष आप रहेंगे और उसी स्वागत समिति के मंत्री के रूप में विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता रहे, संगठन मंत्री रहे श्री कामेश्वर सिंह जी स्वागत समिति के मंत्री होंगे। अब मैं स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी से उद्बोधन के लिए आग्रह। निश्चित तौर से ये आयोजन अद्भुत आयोजन होगा, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो विश्व में विद्यार्थियों का एक सबसे बड़ा संगठन है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो देश प्रेम से ओतप्रोत है, देश बेहतर कैसे हो इस बारे में विचार करता है। ये हमारे श्लोक पावन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा करे हुए राष्ट्रीय द्वितीय के विषय में कुछ आप लोगों से बात की है। विद्यार्थी परिषद में 76 वर्ष की यात्रा पहली बार गोरखपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। शहीद बंधु सिंह की धरती पर संपूर्ण देश के छात्र यहाँ आने वाले हैं। 21 नवंबर के साथ प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। यहाँ जो प्रदर्शनी लगने वाली है वह प्रदर्शनी अध्यात्म से प्रेरित रहेगी, पूर्वांचल के वीर गाथाओं से प्रेरित रहेगी तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अयोध्या से लेकर काशी विश्वनाथ तक जो भारत के विशेषताओं को बताता है, भारत के आध्यात्मिक शक्ति का जागरण करता है, जैसे काशी से लेकर अयोध्या और गोरखपुर इसके प्रतिबिंब को यहाँ का प्रदर्शनी और भक्ति की भूमि है। इस भूमि पर एबीवीपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के निमित्त पूरे देश भर से जो युवा तरुणाई का आमंत्रण गोरखपुर की तरफ से प्राप्त हुआ है, इस आमंत्रण के आधार पर इस अधिवेशन के संदर्भ में आपसे वार्ता करने के हम सब लोग इकट्ठे हैं। आपका स्वागत है, आपका बहुत हृदय से आभार। और उनके हाथों से एक छात्र संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन होने जा रहा है, यानी उद्घाटनकर्ता के रूप में श्रीधर वेंगु जी हमारे बीच में रहने वाले हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम एक युवा मंथन भी करने वाले हैं। यूथ फोरम के ऊपर में अलग अलग विषय पर भारत का हम जो डायलॉग है उसको भी करने वाले हैं। देश भर के अलग अलग महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। एबीवीपी के एक रीति नीति और परंपरा है कि समाज और समाज जीवन से प्रेरणा लेकर के सरकार के बिना किसी प्रकार के सहयोग से समाज के अंदर में 40 साल के कम उम्र का नौजवान कोई बेहतरी के लिए अभिनव प्रयोग करते हुए काम करता है, उसको हम प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार के माध्यम से युवा पुरस्कार देने का काम करते हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में दीपेश नायर बोल करके एक महाराष्ट्र के कार्यकर्ता जो मूक और बधिर जो
ऐसे दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के बीच में सेवा का काम करके उनको युवा पुरस्कार दिया जाएगा। और उस युवा पुरस्कार में मुख्य अतिथि के नाते इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पहचान पूरी दुनिया के अंदर में एक उत्तम प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस युवा पुरस्कार के मुख्य अतिथि के नाते हम सबके बीच में रहने वाले हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम 5 प्रस्ताव भी लाने वाले हैं। पहले प्रस्ताव में जो आज हम सब लोग देख रहे हैं कि लगातार कैंपस के अंदर में चाहे IIM की बात हो, चाहे IIT की बात हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, सभी स्तर पे एक बात सामान्य रूप से छात्र संगठन होने के नाते हमने अनुभव किया है कि शुल्क वृद्धि एक बहुत गंभीर समस्या है। हम शुल्क वृद्धि कम होनी चाहिए, उसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ठोस पहल करने की आवश्यकता है, मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। तो देश भर के शैक्षिक संस्थाओं की आज एक गंभीर समस्या है कि कोई सामान्य व्यक्ति का बच्चा यदि IIM में पढ़ने जाए तो 23 लाख रुपए फी। शायद भारत के प्रति व्यक्ति आय के अनुसार देखा जाए तो IT और IIM पढ़ने का जो स्लैब देखा जाए शुल्क काफी ज्यादा है। इसलिए हम शुल्क वृद्धि के ऊपर भी एक प्रस्ताव लाने वाले हैं, उसको कम करना चाहिए ताकि सर्व समावेशी, सस्ती, गुणवत्ता युक्त, सर्व सुलभ सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। आए दिन जिस प्रकार से अच्छी विश्वविद्यालय, अच्छे शैक्षणिक संस्थान अपनी गुणवत्ता को खो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय 100 साल के विश्वविद्यालय, चाहे देश भर के कई ऐसे विश्वविद्यालय जो 100 साल पूरा कर चुके, लेकिन गुणवत्ता को कहीं ना कहीं उनके जो साख थे उस पर सवाल। अति प्रसंस्कृत जो पैकेट फूड हम सब लोगों के बीच में आ रहा है, कहीं ना कहीं आज हेल्थ के कारण से, हेल्थ के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हम सब लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट है कि मिलावटी सामान और मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण से भारत में जनमानस का सेहत एक खतरे में दिखाई दे रहा है। इसलिए इस प्रस्ताव के अंदर में हम चर्चा करने वाले भारत के प्रत्येक व्यक्ति, सरकार, स्टेक होल्डर के साथ साथ जो भारत के व्यापारी वर्ग है, उनसे भी एक निवेदन के साथ इस प्रस्ताव में हम चर्चा करने वाले। युद्ध की बात की जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच में भारत की भूमिका कितनी सशक्त हो जाती है, कैसे दुनिया जो कभी एक 2 पोलर के रूप में रशिया और अमेरिका के बीच में टकराता हुआ था, वहां आज भारत एक मल्टीपोलर पॉलिटिक्स दुनिया के अंदर में अपने प्रभाव के कारण से स्थापित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति किस प्रकार से दुनिया के अंदर में विश्व कल्याण के लिए, विश्व एक परिवार के लिए और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की शांति के लिए भारत का जो एक सांस्कृतिक विरासत है दुनिया के लिए अनुकरणीय है, इस विषय को लेकर के हम इस प्रस्ताव में जो घटनाएं हैं आज तक के हर प्रकार के हम लोग देखते थे कि 2 समुदायों के बीच में कोई झगड़े होते थे तो महिलाएं सुरक्षित रहती, लेकिन मणिपुर की जो घटनाएं हैं सभी देशवासियों के कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ABEP अपने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में मणिपुर में शांति बहाल हो, मणिपुर के सीमाओं में विदेशी षड्यंत्र के माध्यम से जो समस्याएं खड़ी हुई है, आज मणिपुर से लगे हुए सीमाओं से जो अन्य राष्ट्र से या अन्य देश से जिस प्रकार से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, एक नक्सली मिलिटेंसी सपोर्ट करने का एक सिस्टम सीमावर्ती देशों से मणिपुर के अंदर में मणिपुर को अस्थिर करने का प्रयास होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश ABEP महसूस करती है कि मणिपुर के अंदर में हो रहा है और भारत के कुछ राजनीतिक घराने भी जिनके बाप दादाओं ने गलत नीतियों के कारण से, उनके नीतियों के कारण से आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, खासकर मणिपुर के अंदर में समस्या है। राजनीतिक रोटी सेकने के कारण से आज मणिपुर के अंदर में गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। उस समस्या के समाधान किस प्रकार से हो, मणिपुर में किस प्रकार से शांति की स्थापना हो, मणिपुर के अंदर में जो 2 समुदायों के बीच में हिंसक कार्यवाही दिखाई दे रही है, कैसे मणिपुर शांति के मार्ग पर पुनः लौटे, ऐसे 5 प्रस्ताव पर इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हम चर्चा करने देने का सामर्थ्य देश के युवाओं के अंदर में हो। ऐसे संकल्प की सिद्धि का केंद्र बिंदु या गोरखपुर का राष्ट्रीय अधिवेशन हम सभी लोगों के लिए साबित होने वाला है। इस अधिवेशन के जो नगर है, हम एक नगर के रूप में इस अधिवेशन को बसा रहे हैं, जो पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी, जिनके चरित्र और कर्तृत्व से पूरा हिंदुस्तान आज अवगत है। चाहे काशी में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की बात हो, चाहे गया के अंदर में विष्णुपद मंदिर की बात हो, या न्यायपूर्ण राज्य रचना की बात, तो देवी अहिल्याबाई ने अपने राज्य प्रशासन से अपनी कुशल नेतृत्व से पूरे देश को प्रभावित किया है। उनके नाम से हम इस पूरे परिसर का नाम पुण्य देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से इस नगर का हम रचना कर रहे हैं। जो प्रदर्शनी की
मैक्सिमम राज्यों में जो आपकी आइडियोलॉजी है, बीजेपी की सरकार है, मैं बात उत्तर प्रदेश जहां आप मौजूद मुख्यमंत्री की कर रहा हूँ, तो क्या शिक्षा का स्तर, मिलावटी, ये दो मुद्दे, मणिपुर तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्या सरकार की फेलियर है? ये देखिए, एक है चीजों को एबीवीपी की एक सबसे बड़ी खूबसूरती समझना पड़ेगा कि एबीवीपी देश की स्वतंत्र छात्र संगठन है। हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं, हम प्रश्नों के उत्तर के लिए काम करते हैं देश के अंदर। मैं ये पूछ रहा हूँ सर एक मिनट, आपके प्रश्न तो उत्तर दे रहे हैं। कोई भी चीज को ठीक करना इसका मतलब गड़बड़ है ऐसा नहीं है, लेकिन आज की आवश्यकता के अनुसार देश के शैक्षिक परिसर होने चाहिए, यह समय की मांग है। जब यूनिवर्सिटी बना होगा उस समय की आवश्यकता अलग होगी, आज के समय काल परिस्थिति के अनुसार आज की आवश्यकता अलग है। इसलिए आज के करंट सिनेरियो और युगानुकूल व्यवस्था बनाने के लिए हम बोल रहे हैं कि क्वालिटी कंसर्न की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर कोई क्वालिटी कम हो गई पिछले 2-4-5 साल के अंदर में कम हुई, ऐसा भी एबीवीपी का मानना नहीं है, लेकिन आज जिस प्रकार से भारत के नौजवान बढ़ते हुए चांद पर अपनी सफर पूरा करना चाहते हैं, उस प्रकार की तैयारी हमको कैंपस में चाहिए। इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। आपने एक दूसरा मिलावट पे आपने कहा कि हम मिलावट तो टोटल मुद्दा रहा सरकार है, उसमें केंद्र का भी। अगर मिलावट है तो कहीं ना कहीं फेलियर तो माने जाएंगी ना, अगर और उस पर आप चर्चा कर रहे हो। हाँ देखिए, इसमें क्या है, मिलावट आज हर महसूस कर रहे हैं कि मुनाफाखोरी के कारण से हम को ऐसा लगता है, हर व्यक्ति जो इस काम को करते हैं, फल का उत्पादन करने वाले लोग कितना ज्यादा रासायनिक या तो ज्ञान के अभाव में या ज्यादा उत्पादन करने के कारण से इस प्रकार की एक आपाधापी के सामने है कि इसके प्रभाव मानव जीवन पर किस प्रकार प्रभाव इसका चिंतन और चर्चा नहीं कर। सरकार ने फैसला ले लिया 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन आप विद्यार्थी परिषद हैं और एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है। 1 नेशन 1 एजुकेशन की पॉलिसी की आप लागू करा पाने में सरकार को कुछ कदम आगे बढ़ाने की? देखिए, इस देश के अंदर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत बेहतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके ठीक से क्रियान्वयन होने के बाद सभी प्रश्नों का उत्तर सहज समावित हो जाएंगे। अभी एबीवीपी का एक प्रश्न है कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस प्रकार से प्राप्त हुई है वो भविष्य की भारत की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके क्रियान्वयन की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक अच्छी गति में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। हर चीज का एक 1 नेशन 1 इलेक्शन एक जरूरी इसलिए है कि आज देश के संसाधन और समय चुनाव के कारण से बड़ी संख्या में और बड़े स्तर पर जाया होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन होने क्वालिटी कंसर्न जरूरी है भारत के अंदर में। लेकिन नीति के ऊपर यदि बात करेंगे तो क्या भारतीय भाषाओं के अंदर शिक्षा देने की वकालत करने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको नहीं स्वीकार करना चाहिए? बदलाव यदि बेहतरी के लिए, मुझे लगता है कि रेड कार्पेट बिछा उसका स्वागत वो स्वीकार करना है। एबीवीपी है भाजपा की नहीं, इसको करेक्ट कर लीजिए। भाजपा का गठन जो हुआ है वो 1980 में है, एबीवीपी 1948-49 का संगठन। मुझे लगता है कि मैं सभी मीडिया कर्मियों से, खास करके आपसे, हमारे अग्रज आपसे निवेदन करता हूँ, एबीवीपी को किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में चुनाव कराने की उच्चतर है, क्योंकि तमाम और भी स्टूडेंट विंग लगातार प्रयासरत है और 2016 में लास्ट चुनाव, उसके बाद चुनाव नहीं। एबीवीपी में पूरे देश भर में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप की ट्रेनिंग कैंपस में छात्र संघ चुनाव के माध्यम से होता है। इसलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात में पूरे देश भर में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ये हमारा पक्ष है। हमने यूजीसी को भी कहा, समय समय पर सभी सरकारों को इस बात का हम लोग उल्लेख करते हैं सामने कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हुआ है छात्र संघ। निश्चित तौर पर यहाँ हमारे कार्यकर्ता लगातार प्रश्न उठाते हैं। आने वाला समय में मुझे लगता है कि विश्वास रखना है कि छात्र संघ के चुनाव पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कैंपस में होने चाहिए।